हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग फ्रैक्शंस से रिलेटेड जो सब्ट्रैक्ट होते हैं वो डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एडिशन को पढ़ा था और आज हम लोग सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। और हाँ, मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं एडिशंस के, जिस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने बताया नहीं था, एक टाइप ऐसा था और वो टाइप मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। आपको जब मैं उस क्वेश्चन पे जाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, क्योंकि एकदम अगर मैं आपके स्टैंडर्ड को थोड़ा सा मिक्स कर दूं तो आप लोग भी थोड़ा सा घबरा जाओगे। लोग कैसे एक चीज़ ये आई फिर एक चीज़ नहीं ये आई, तो मैंने उसको सब्ट्रैक्शन में समझाया है। डिफरेंस कुछ नहीं है, जैसा हम लोग सब्ट्रैक्ट में करेंगे फिर सेम वैसा ही एडिशन में भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो चीज़ है और कैसे वो करते हैं। अभी पहले मैंने यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन रखे हुए हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको, 3/5 माइनस 2/5। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, जब सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो हमें क्या करना होता है, अगर एलसीएम लेंगे भी तब भी वही आएगा, नहीं लेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है। और फिर ऊपर की चीज़ों को हम एज इट इज़ लिख देते हैं जो न्यूमरेटर होते हैं, फिर जो साइन होता है बीच में उस साइन को कर देते हैं। यानी अब हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/5। कुछ इसी तरीके से मैंने आपको एडिशन के क्वेश्चंस बताए थे। और अब हम लोग देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट हम कैसे करते हैं जब आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे एक डिनोमिनेटर 4 है और एक डिनोमिनेटर 3 है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है, डिनोमिनेटर का डिफरेंस होने पर सबसे पहले हम लोग करते हैं एलसीएम। तो आप एलसीएम ले लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 3 का 3 लिखेंगे, फिर से 2 एक बार और आएगा, 2 1 ज़ा 2, फिर से 3 का 3 आएगा। अब 3 से करेंगे एक बार तो आपका आ जाएगा 1 1। यानी कि आपका अगर एलसीएम देखा जाए, या तो आप ऐसे लिखिए कि एलसीएम कितना आया, या फिर आप यहीं मल्टीप्लाई करके अकेला कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई शो करने का वो नहीं रहता है कि आपको ये शो करना है। ये मैंने सिर्फ आपको बताया है कि किस तरीके से इनका एलसीएम किया जाएगा। वैसे मैं एलसीएम के चैप्टर में आपको एलसीएम बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैंने क्वेश्चन में किया क्या है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो आपका 12 आया है यहाँ पे, तो आप 12 को यहाँ लिखेंगे। फिर मैंने क्या बताया था आपको, एडिशन में जैसा है वैसा ही सब्ट्रैक्शन में होगा, यानी कि हम इस डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड करेंगे। तो 4 का जब हम 12 में डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और जितने टाइम्स डिवाइड जाता है हमको उसके उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में उसका मल्टीप्लाई करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन से हम डिवाइड देंगे, 3 का डिनोमिनेटर में देंगे जब 12 में, तो 3 4 ज़ा 12, 4 टाइम्स जाएगा, और 4 का हम क्या करेंगे उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 7 3 ज़ा 21, जो भी आता है वो यहाँ लिखते हैं, और यहाँ 5 4 ज़ा 20, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। 20 में से 21 में से जब 20 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचेगा 1/12। ये आ गया आपका आंसर। तो कुछ इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और बहुत ही इजी तरीका है ये। आपको बस जैसा कि मैंने कल एडिशन में बताया था, इसीलिए मैंने एडिशन में अदर क्वेश्चंस को नहीं रखा था, ताकि आप पहले अच्छे इस प्रोसेस को समझ जाएं कि हमें अगर सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो क्या करना होता है, और यदि डिनोमिनेटर में डिफरेंट, यानी कि दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हमें क्या करना होता है। फर्स्ट एलसीएम लेना होता है, तो आपको एलसीएम भी मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हर क्वेश्चन में मैं बताऊँगा। फिर आप उस एलसीएम को लिखें किस तरीके से, फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड दोनों फ्रैक्शंस के, और जितने टाइम्स डिवाइड जाएगा उतने टाइम्स का मल्टीप्लाई आप उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में करेंगे। देन आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे फ्रैक्शंस की जो वैल्यू आएंगी न्यूमरेटर के बाद, उसके बाद जो साइन है बीच में लगाएंगे, इसके बाद देन आप सब्ट्रैक्ट करो और आंसर। और एडिशन में क्या होता था, सेम प्रोसेस रहती थी, बस जहाँ पे आपका माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, वहाँ आपका एडिशन का साइन लग जाता था। चलिए, तो ये क्वेश्चंस हो गए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने यहाँ पे कल आपको ऐसे क्वेश्चंस के बारे में नहीं बताया था। यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 कंप्लीट 1/3 माइनस 1 कंप्लीट 3/4। अब आप सपोज कर सकते हो कि यहाँ पे अगर प्लस का भी साइन है तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं। मैंने आपको क्या बताया है, सिर्फ साइन जहाँ पर प्लस है वहाँ प्लस रखना है, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस रखना है, ठीक है। तो पहले होता है कि हम इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई हैं, हम इन मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 का 1 में प्लस करना है, यानी ऐसा ही तो करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसे ऐड करते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 7/3, माइनस लगा हुआ है माइनस लगा देंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 होगा 7/4। कुछ इसी तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए, अब आपकी ये जो फ्रैक्शन है रेडी हुई है, ये सेम इसी फ्रैक्शन की जैसी हो गई है, यानी कि अब सिंगल सिंगल हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको जैसा इसको एज इट इज, जैसा इसको सॉल्व किया है एज इट इज वैसा ही आप उस फ्रैक्शन को सॉल्व, यानी कि सबसे पहले हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे।
तो आप देखिए मैंने यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम लेके रखा हुआ है, आपको पता है पहले से ही 12 आया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 एलसीएम में, फिर हम करेंगे डिनोमिनेटर से डिवाइड, 3 का 12 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई, 4 का 12 में करेंगे 3 टाइम्स जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए लिखेंगे 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, बीच में माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन हम लोग पुट करेंगे। इसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 7/12 और ये आपका आ जाएगा आंसर। तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको छोड़ दिया था। अब मैं आपको अगर चाहूँ तो यहीं पे समझा सकता हूँ कि किस तरीके से अगर ऐसे ही फ्रैक्शन के एडिशन आ जाए करने को तो क्या। अब आप समझ लीजिए यहाँ प्लस लग जाए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो आपको यहाँ भी प्लस करना है, यहाँ भी प्लस करना है, फिर आपका आंसर क्या चेंज हो जाएगा कि 28 में फिर आप 21 को ऐड करोगे, यानी कि फिर 49/12 ये रहेगा आपका फ्रैक्शन का आंसर। क्यों? क्योंकि बस आपको सिर्फ साइन को चेंज करना है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करना है और कुछ भी नहीं बदलेगा। चीज़ें मिक्स्ड प्रॉपर से पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और वो सेम इसी तरीके से करेंगे। कैसे? सबसे पहले आप क्या करोगे 3 का मल्टीप्लाई 2 में जो होता है, फिर प्लस को करते हैं 1 जो न्यूमरेटर होता है और अपॉन में जो रहता है वही लिखते हैं। इसी तरीके से आया 3 2 जा 6 और 1 7 7/3, कुछ इसी तरीके से निकल के आई है आपकी ये फ्रैक्शन जो है 7/3। तो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, इसी तरीके से इसको करेंगे, यानी 4 × 1 प्लस जो न्यूमरेटर होता है उसे ऐड किया जाता है अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7/4, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे और फिर इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये आपका आंसर निकल के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 7 - 4 कंप्लीट 2/5। मैंने ऐसा क्वेश्चन भी एक नहीं बताया था। अब आपको समझिए ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। और मैं यहाँ एक चीज़ आपको ये भी बताऊंगा कि जब कभी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उनमें किस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो, और बहुत ही सिंपल होता है, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना। जैसे मैंने आपको क्या बताया, जब सेम डिनोमिनेटर हो तो आपको सीधा सीधा एक बार वही डिनोमिनेटर लिख देना है, एलसीएम निकालने की आपको कोई नीड नहीं है, क्योंकि उसका एलसीएम भी अगर आप निकालोगे तो वही आएगा। तो चलिए इसमें करते हैं। जब कभी इस तरीके से फ्रैक्शन लिखी होगी तो सबसे पहले आपका काम होगा 7 माइनस, पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। 5 4 जा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22। इसके बाद 5 को हम लोग क्या करेंगे, इसके इधर लिख देंगे, ठीक है। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो जब किसी फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होगा तो वहाँ हम उस डिनोमिनेटर की जगह पर अपने मन से मानेंगे कि यहाँ पे 1 होगा। क्यों? अगर 1 को डिवाइड भी करो या 1 से कुछ भी करो तो डिफरेंस नहीं आता, कोई अंतर नहीं पड़ता है ज़्यादा, तो हम 1 मानेंगे। अब जब कभी भी आपके किसी एक फ्रैक्शन के नीचे 1, इसी तरीके का क्वेश्चन बने और किसी एक फ्रैक्शन के नीचे 1 और दूसरे फ्रैक्शन के नीचे कोई भी नंबर हो डिनोमिनेटर में, तो ऐसे फ्रैक्शन में आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे। जब एक 1 हो और दूसरा, केवल 2 ही जगह की बात कर रहे हो, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सोचोगे इसके आगे भी कोई और तीसरा नंबर हो तब भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं। जब आपको पता हो कि एक जगह पे लिखा हुआ है 1 और दूसरे फ्रैक्शन के नीचे कोई अदर नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसी फ्रैक्शंस में आप एलसीएम निकालने के बजाय सीधा उसी नंबर को डिनोमिनेटर बना दीजिए जो अदर फ्रैक्शन के नीचे नंबर, जो डिफरेंट नंबर लिखा हुआ है 1 के अलावा। तो आप यहाँ 5 रख देंगे। अब प्रोसेस वही रहेगी, 1 का डिवाइड 5 में करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 35 माइनस, और 22 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 22। अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 35 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 13/5, ये आपका निकल के आया है आंसर 13/5। अभी ये कैसा है आपका, अभी ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, यानी 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 3 आपका रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिख दीजिए और 5 आपका एज अ डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब सेकंड थिंग क्या रहती है, जो प्रॉब्लम हो रही थी, क्रिएट हो रही थी, कि आपको मैंने कल ये नहीं बता पाए थे, मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि सब्ट्रैक्शन में बता दूंगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी अंतर नहीं आता, सिर्फ आपका जहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है वहाँ पे आप एडिशन कर सकते हो, और बस एज इट इज जैसे ये क्वेश्चंस लगे हुए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपके वो वाले भी लगेंगे। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 2 नंबर्स है। अगर आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊँ कि अगर इन नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कोई भी सेम नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो आप एक काम करिएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही आपका एलसीएम बन जाएगा।
कभी कभी जल्दबाजी में जैसे आप नहीं कर पाते हो एलसीएम, बहुत जल्दी होती है, तो आप सिर्फ इन दोनों डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई करके वही एलसीएम मान सकते हो और उसी के थ्रू आप पूरा प्रोसेस कर सकते हो क्वेश्चन की। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, भले ही आपके यहाँ पे एलसीएम 12 की जगह 24 आ जाए, लेकिन आपका आंसर भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा और जब आप उसको लोवेस्ट टर्म में करोगे तो आपका आंसर वही के वही आ जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड फ्रैक्शन जो है वो सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो है इसमें फ्रैक्शन से रिलेटेड है, हमने समझे इसमें, और हम लोग बाकी के जो आगे और भी फ्रैक्शन के टॉपिक में जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे 1 बाय 1 हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताते जाएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से स्टडी करिए, रिवीजन करिए क्वेश्चंस का, और आपको जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।